गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम इसकी लास्ट क्लास लेंगे। हमने देखा डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का हमने हिस्ट्री देखी। हिस्ट्री देखने के बाद मैंने आपको 3 टाइप्स के जो डिफ्रेंसिएशन थे वो बताया कि यूनिटरी और फेडरल में क्या अंतर होता है, प्रेसिडेंशियल और इसमें आपका क्या फ़र्क होता है यूनिटरी गवर्नमेंट में और जो आपका फेडरल गवर्नमेंट है उसमें आपका डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। एलिमेंट्स यानी कि तत्व, किन बातों पे जो है डेमोक्रेसी टिकी हुई है। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, बहुत बार मैंने आपको बता रखा है कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या, क्यों डेमोक्रेसी जरूरी है, क्यों हम बार बार बोलते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मोनार्की नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, है ना, या मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। इनमें से जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये हम क्यों बोलते हैं, इसके लिए यहाँ पे आपको बता रखा है। इसका देखिए, इसमें आपको बताया गया है दिस सिस्टम ऑफ पावर रेस्ट ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है कि इसमें इक्वालिटी मिलती है सबको। दूसरा, लिबर्टी, हमारे को आज़ादी है, हम कहीं भी घूम फिर लें, लेकिन हर चीज़ के पीछे ड्यूटीज़, हमें अपनी ड्यूटीज़ नहीं भूलनी है। राइट के साथ हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। फ्रेटर्निटी, भाईचारा है हमारे यहाँ पे। और देन सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता है, हमारी स्वयं की सरकार है, स्वयं के द्वारा चुने हुए लोग हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अपने हैं। तो ये जो एक अपना हमारा क्या है, अपने कंट्री का वजूद है, ये चीज़ें जो है वो हमारा शो करती है डेमोक्रेसी। एलिमेंट्स में आपको मैं एलिमेंट्स जो है वर्ड टू वर्ड यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊंगी कि क्या है ये, किसके बारे में इसमें बात की जा रही है, और आप इसे रीड करेंगे। फॉर्मल इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी क्या है, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि हर व्यक्ति इक्वल है। देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज। ठीक है, और स्टेटस, जो हमारा एक हमारा सोसाइटी का स्टेटस है, अमीर है, गरीब है, इस बेस पे कोई भी हमारा क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस भेदभाव को रोकने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए बताए गए हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, वी ऑल नोज इट ऑलरेडी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये ऑलरेडी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ कि हमारे को समानता का अधिकार है, हमारे को स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको बताया था, चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो मना की गई है। देन हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, हम अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, हम अपनी एजुकेशन का लेवल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इन सब की रक्षा करने के लिए जो मेन हमारा जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको अगर ध्यान हो तो इसमें हमने एक एक्ट भी किया था, इन अधिकारों को लेके हमने एक एक्ट भी किया था जिसमें हमने समझाया था कि ये अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसके बाद आपका इसमें सेकंड जो हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं और आगे फॉलो करते हुए इसमें आपको एक प्रियम्बल दी गई है। प्रियम्बल आप पढ़ेंगे कि हमारे संविधान की प्रियम्बल है। इसमें जो आपको मैंने अभी बातें बताई हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, उन्हीं के बारे में आपको बताया गया है कि क्या है। देन डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में एक प्रॉपर चैनल है जिससे डिसीजन मेकिंग होती है। ये नहीं कि जिसने मर्जी जैसे मर्जी वैसे रूल्स बना दिए और उसको फॉलो करवा दिया, नो, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉपर तरीके से जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं, एक प्रॉपर चैनल बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि इन अ डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आगे चल के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं। इसमें आपको ये और समझाया गया है कि हमारे गवर्नमेंट के वेरियस लेवल्स है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर हम फेडरल की बात करें तो हमारे यहाँ पे फेडरल है, क्यों, और हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम भी 3 टायर तक है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड वन इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, इवन हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कर दिया गया कि सेंटर ने क्या काम करने हैं, स्टेट ने क्या काम करने हैं और लोकल ने क्या काम करने हैं। कोई एक दूसरे के काम के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिए गए कि इस सब्जेक्ट में केवल सेंटर काम करेगी, इस सब्जेक्ट में केवल, इसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि सेंटर के कौन से काम है। जैसे अगर हम बोले डिफेंस, डिफेंस किसका काम है, सेंटर देखेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें या रोड्स की बात करें, ये कौन देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी।
तो और लोकल लेवल पे जो है बेसिकली क्लीनिनेस हो गया, हाइजीन हो गया, पार्क्स हो गए, ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो किसके पास आते हैं, लोकल के पास आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो काम है ये प्रॉपर एक चैनल में चलता है, इसीलिए इसे डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म बोला गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी जो मर्जी वो डिसीजन कर दे और हमको उसे फॉलो करना पड़े। देन एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। एकोमोडेशन शब्द का मतलब समझिए, एकोमोडेशन का मतलब होता है एक साथ आना। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नाउ एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस मतलब वही है कि जो इतने सारे डिफरेंसेस है, धर्म के आधार पर डिफरेंस है, जाति के आधार पर डिफरेंस है, भाषा के आधार पर डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या करना, एकोमोडेट करना, एक साथ लेके आना, ताकि हमारी कंट्री जो है वो क्या कर सके, डेवलप कर सके। फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है कि किसी भी बेस पे, किसी भी ग्राउंड पे हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी भी व्यक्ति के साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट, इनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। अगर हम अपने डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि हमारी डिग्निटी को बढ़ावा देता है। डिग्निटी को बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि हमारी जो एक गरिमा है, हमारी गरिमा को बढ़ाता है। हमारी गरिमा को कैसे बढ़ाता है, हमारे को इक्वल राइट्स देके। देखिए अगर आप हमारी कंट्री में देखें तो हर कोई इक्वल नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, ठीक है, कोई किसी धर्म से, कोई किसी जाति से। तो इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के हम सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। हमारे को एजुकेशन का राइट है, हमारे को धर्म का अधिकार है, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है ना, वही हमारी डिग्निटी है। वही हमारी डिग्निटी जो है वो शो कर देते हैं, क्योंकि राइट्स मिल जाने के बाद हम अपने को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जब हमारे पास किसी भी तरीके से हमारा जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा तो हम अपना क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हमने 4-5 एलिमेंट्स देखे जो कि बहुत ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी के लिए। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। पूरे चैप्टर में मैंने आपको समझाया कि डेमोक्रेसी क्या है, उसकी हमने हिस्ट्री देखी है, हमने 3 तरीके के डिफरेंशिएशन देखे और हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। बेटा इस चैप्टर को दोबारा से आप रीड जरूर कीजिएगा। बार बार मैं आपको वही बोलती हूँ, अपने छोटे नोट्स बनाइए, इसको रीड कीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे दोबारा से रीड नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको जिस तरीके से क्लास में देती थी, आप लोग खुद से एक्सरसाइज जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बुक के बीच में से ही, चैप्टर के बीच में से ही सारी चीज़ें हैं, तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपके मैचअप्स हैं, उसके अलावा 1 वर्ड दिए गए हैं कि किसके बारे में, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर वी टॉकिंग अबाउट। इसको करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको करके दूंगी। उसके अलावा जो 1 वर्ड होंगे या ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।